एकदम बिगिनर जिसको शेयर मार्केट के बारे में एबीसीडी कुछ नहीं पता है, अगर वो शेयर मार्केट में आना चाहता है तो वो किन एक्चुअली कैपिटल आने वाला पैसा, और पैसा जब तक आपका अकाउंट में रहेगा तभी तक आप ट्रेड कर पाइएगा। तो भैया तो हम 10,000 रुपया को एक बार में पूरा ट्रेड में नहीं लेंगे, हम 2,000 रुपया को ट्रेड लेंगे और प्लान करेंगे कि 400 रुपया का ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा डे का, उसमें से। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना और जैसे भी कोई न्यू अगर आ रहे हैं शेयर मार्केट में तो किस तरह से उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उन सब चीज़ को डिटेल्स में जानेंगे। हमारे साथ है हमारे न्यू स्पेशलिस्ट ट्रेडिंग के राजकुमार बख्शी, जो कि आपको बारीक से बारीक चीज़ें बताएंगे ट्रेडिंग के बारे में। तो आप थोड़ा सा एक छोटा इंट्रो आप अपना दे दीजिए। मेरा नाम राजकुमार बख्शी है, हम 4 साल से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक्चुअली हम ट्रेड को समझने के लिए अभी ट्रेड स्टार्ट किया है और इससे हम कैसे इम्प्रूव करेंगे अभी उस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं। ये हर लर्निंग फेज जैसा है ये। ठीक है, तो 4 साल से आप कर रहे हैं, तो आप 4 साल पहले आप बिगनर होंगे, अभी तो कुछ तो नॉलेज हो गया, बहुत कुछ नॉलेज हो गया, 4 साल बहुत समय होता है। तो आप जैसे इतना नॉलेज गेन कर लिए हैं, अब अगर कोई नया बंदा एकदम बिगनर जिसको शेयर मार्केट के बारे में एबीसीडी कुछ नहीं पता है, अगर वो शेयर मार्केट में आना चाहता है तो वो किन रूल्स को अप्लाई करके, किन चीजों को अपने दिमाग में रख करके वो आ सकता है और पैसे बना सकता है। देखिए, सबसे पहला है कि मार्केट में आपका एक्चुअली कैपिटल आने वाला है पैसा, और पैसा जब तक आपका अकाउंट में रहेगा तभी तक आप ट्रेड कर पाइएगा। तो सबसे पहले अपना पैसा को प्रिजर्व करने का सोचिए। तो मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पैसा लाए हैं तो उससे आप सोचिए कि हम इसको 10 दिन 20 दिन चलाएं, ताकि जब फर्स्ट टाइम में आप आइएगा तो आप पूरा पैसा गवा दीजिएगा, ये तो कंफर्म। आप पहले तो 20 दिन का प्लान बनाइए। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपया है, तो हम 10,000 रुपया को एक बार में पूरा ट्रेड में नहीं लेंगे, हम 2,000 रुपया को ट्रेड लेंगे और प्लान करेंगे कि 400 रुपया का ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा डे का, उसमें से 2 ट्रेड प्लान करेंगे 200 रुपया का हिसाब से। तो वैसे 400 इंटू 20 डेज कितना हो जा रहा है? 8,000 रुपया। 8,000 रुपया आप खाली प्लान कीजिए कि हम लॉस देंगे, काहे कि आप जब तक प्लान जब तक नहीं ना कीजिएगा तब तक आपको वो रिजल्ट भी नहीं दिखेगा। जब मार्केट में आप धीरे धीरे टिकिएगा तब आपको कैंडल समझ में आएगा, साइकोलॉजी समझ में आएगा, रिस्क रेशियो समझ में आएगा, तब आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई आ रहा है तो आप ये मान लो कि आप जितने भी पैसे कैपिटल लेकर के आ रहे हो, 8,000 10,000, वो आप मान लो कि आप मार्केट में देने वाले हो। प्रॉफिट आप कुछ नहीं ले जाओगे, आप जो भी कैपिटल लाए हो सारा देने लाए, और उसी से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। हाँ, ठीक है। तो इन सब चीज में डिसिप्लिन भी कुछ इंपॉर्टेंस रखता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले प्लान कर लिए कि हमको इतना पैसा देना है, तो डिसिप्लिन के साथ ही करना होगा। जैसे कैंडल है तो कैंडल को कब एंट्री लेना है, कैंडल से ही समझना होगा आपको कि ये कैंडल रेड है तो हमको नीचे की ओर लेना है, तो उसमें फिर आप बाइंग का मत देखिएगा, सेल का देख रहे हैं तो सेलिंग ही देखिए। एक साइड होके ही प्लान कीजिए, हमेशा ऊपर नीचे मत कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा और पैसा आपका पूरा चल जाएगा। जैसे डिसिप्लिन बनाए कि हमको 400 रुपया डे का लॉस देना, लॉस हो गया बंद कीजिए और मार्केट से हट जाइए, नहीं तो वो आपको फिर से रिवर्स बुला के आपका पूरा पैसा पूरा कर देगा। इसमें सबसे बड़ा खराब ये होता है कि आप प्लान किया है 400 का, एक बार 400 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर आप सोचते चलो इसको रिकवर करते हैं, रिकवर करने के चक्कर में 500 जाएगा, 500 के चक्कर में लगेगा कि 400 प्लान किए थे 500 चल गया। अब उसमें आप क्या कीजिएगा कि ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा, तो 500 का 1000 होगा, 1000 का 1500 होगा, ये लूप में आदमी फंस जाता है। मतलब लॉस को कवर करने के चक्कर में और लॉस करते चले जाते हैं, वो लूप बन जाता है एक तरह से। हम इस चीज़ को झेले हैं, इस चीज़ से हम यही करते हैं कि एक बार डिसिप्लिन कर लिया कि हमको 400 का देना है, हो गया, बंद करो, मार्केट रखो और घूमने निकल जाओ मोबाइल से। सही है ना? ज्यादा लॉस करने से अच्छा है कि भाई जितना लॉस है उतना लॉस को लेकर के आप बंद कर दो, क्योंकि लॉस रिकवर करने गए तो पता चलेगा 1000 का लॉस कब 2000 हो गया, 3000 5000। कभी कभी होता है कि 400 डूब गया, 500 हुआ, और कभी कभी रिकवर भी हो जाता है, तो वैसे माइंड में रहता है ना कि वो हम कर सकते हैं, और वो करने का चक्कर में आदमी लोग लॉस और बढ़ाते चल जाता है। उस चीज़ पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 4 फेज में ट्रेडिंग होता है। एक होता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और क्या बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और मनी मैनेजमेंट हो गया आपका टेक्निकल और साइकोलॉजी। ये 4 चीज़ होता है ट्रेडिंग में। तो सबसे पहला है आप अपना मनी मैनेजमेंट सुधारिए, मनी मैनेजमेंट सुधारने के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम कीजिए, फिर उसके बाद आप टेक्निकल थोड़ा देखिए। ये आप 1 महीना में सीख जाइएगा ये तीनों, मगर जो साइकोलॉजी होता है ना वो उसमें आपको 3 से 4 साल लगने वाला है, ताकि यहाँ पर आपको बहुत डिसिप्लिन होकर क्या गलती हो रहा है उसको समझना, लिखना कॉपी में कि कैसे हम क्या किए आज कि मेरा गलती हुआ। जैसे हम मार्केट 1% नीचे है, अब जैसे आदमी को लगता है कि नीचे आया है ऊपर जाएगा, तो उसके चक्कर में आदमी लोग बाई करने लगता है। तो बाइंग में क्या होता है ना, मार्केट नीचे है तो हर बायर में सेलिंग आने लगता है, ताकि वहाँ पर मार्केट देखता है बाइंग जा रहा है तो उसको ऊपर प्राइस में मिलता है तो फिर सेल कर देता है, तो उससे नीचे आने लगता है। और मार्केट 1% हुआ, 2% हुआ, 3%, इस टाइप से मार्केट नीचे आने लगेगा। मतलब जो स्टार्टिंग में ट्रेंड फॉलो कर रहा है मार्केट, उसी ट्रेंड में आप अगर लगे रहो तो सही है, लेकिन अगर आपका माइंड करा कि नहीं यहाँ से ब्रेकआउट मिला अब ट्रेंड होगा, तो वहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि वो लोग जो प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसके लिए 1-2 कैंडल ग्रीन होता है, बाकी फिर वो मार्केट अपने फ्लो में चला जाता है, आ जाएगा वो, और उसी में सारे लोग फंस जाते हैं कि बस अब तो मार्केट जा रहा है ऊपर, अब चलो ले लेते हैं। अब बाय करते हैं वो पता चलता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो एक तो ये हो गया। सबसे पहले तो अपने आपको डिसिप्लिन में लाके कि हमको इतना प्लान है तो इतना ही लॉस देना है। देखिए क्रिकेट में भी यही चीज़ है। क्रिकेट में आप जब बैटिंग में आइएगा, जब तक आप पिच में रहिएगा तभी तक आप रन बना सकते हैं। आउट हो गए तो आप रन नहीं बना पाइएगा, फिर आप बैठ जाइएगा फील्ड में जाके। तो पिच में टिकने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट को अपना सुधारिए, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सुधारिए, फिर कैसे हमको ट्रेड फॉलो करना है, कैसे ट्रेंड बनाना है, कैसे मार्केट 3 फेज में रहता है। एक हो गया ट्रेंडिंग, साइड वॉलेटाइल, और फिर साइडवेज, फिर ट्रेंडिंग, 3 फेज में है। पहले मार्केट
ट्रेंडिंग होगा, 100 का 110 जाएगा, फिर वहाँ पर मार्केट ट्रेंडिंग होकर फिर वोलेटाइल होगा, मतलब वहाँ से आपका 15 जाएगा, 15 से फिर 5 आएगा मार्केट, फिर वहाँ से एक साइडवेज जाएगा, मतलब 7.5 से लेकर 12.5 तक। फिर वहाँ जब रेंज ब्रेकआउट लिए आप ट्रेड कीजिए, जब 12.5 से ब्रेकआउट देगा ना, तब वहाँ पर आपको ट्रेंड अच्छा मिलेगा, फिर वो 20 तक जाएगा मार्केट। ये मेरा टेक्निकल का है आपका। मतलब वही है कि अगर मार्केट किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो उसको ब्रेक करने के लिए उसको एक स्ट्रांग हाँ, चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर वो अप ट्रेंड में है तो एक स्ट्रांग मूवमेंट आएगा डाउन की तरफ, तभी मार्केट मूव करता है, नहीं तो वो अपने ही ट्रेंड में रहेगा। कभी कभी वॉलेटाइल रहता है, मतलब मार्केट एक सीधी लाइन में थोड़े अप डाउन्स के साथ चलता है। हाँ। तो जैसे बिगनर्स है, तो आप जैसे स्टार्टिंग किए थे, तो उस टाइम पे आप कितना कैपिटल के साथ स्टार्ट किए थे? हम स्टार्टिंग 5,000 से किए। 5,000 से किए थे। जैसे अभी कोई आना चाहे तो उनको बता दीजिए कि वो कितना तक कर सकते हैं, देखिए, कितना कैपिटल लाना चाहिए बिगनर्स को? अपने हिसाब से कैपिटल लाइए, हम ही नहीं बोलेंगे कि 10 लाख लाइए, 15 लाख लाइए। आपके पास 10,000 है तो 10,000 को लाइए, या 5,000 तो 5,000 को लेके आइए। पहले उसको मैनेज करना सीखिए, इंपॉर्टेंट है, लाइफ को भी मैनेज करना ही। जैसे पैसा को आप मैनेज कर लिए ना, तो आपका ये हो जाएगा कि आप लॉस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, पैसा और लॉस, ताकि आपका यही दो चीज़ आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपका प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा, मगर उतना टाइम देना होगा। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 लाख 5 लाख लाओ तभी आप सीख सकते हो। हाँ। अगर कोई बिगनर है, किसी को सीखना है, तो वो 5,000 ला करके भी सीख सकता है, 10,000 ला करके भी सीख सकता है, और स्टार्टिंग फेज सीखना ही होता है। जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 8-10,000 लाओगे तो वो डूबना ही डूबना। हाँ। वो समझ लो कि मार्केट को दे रहे हो सीखने के लिए, हाँ। कंटिन्यू आप सीखते जाओ, ट्रेड लेते जाओ, एक्सपीरियंस होते जाएगा आपको, और 4 साल हो गए आप देखिए, जा करके प्रॉफिट होने एक चीज़ लगे। और बताते हैं, कोई भी बच्चा को देखिए जो एकदम चलना स्टार्ट करेगा, उसको खड़ा होने पे डर लगता है, तो माँ बाप क्या करता है कि उसका उंगली पकड़ के खड़ा होना सिखाता है, उसके बाद उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है, मगर माँ बाप उसको धीरे धीरे हाथ छोड़ के उसको बोलता है कि चलो। काहे कि वो जब तक अपने बलबूते पे नहीं चलना सीखेगा तब तक वो दौड़ भी नहीं सकता। गिरेगा, पता है, माँ बाप को पता है कि गिरेगा, चोट लगेगा, रोएगा। जब उस दर्द को वो बच्चा सह जाता है, उसके बाद वो चलना स्टार्ट करता है, तो वो उससे बहुत कुछ सीख सकता है। ट्रेडिंग में वही चीज़ है, ट्रेडिंग में भी आप कितना भी कर लीजिए, आपको हम कितना भी बता दें, नहीं समझ पाइएगा। जब तक आप उस चीज़ में फेज में आइएगा नहीं ना, जब तक आप लॉस को नहीं देखिएगा, प्रॉफिट को नहीं देखिएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। जब तक आपका वो माइंडसेट नहीं ना बन पाएगा, तब तक आप उस चीज़ को नहीं फेस कर पाइएगा। तो अब आप इतना जब 4 साल से कर लिए हैं, तो अब तो ट्रेड लेते होंगे तो प्रॉफिट तो होता ही होगा? प्रॉफिट होता है, मगर हम देखिए, मेरा जो क्या बोले ट्रेड है ना, हम 100 ट्रेड ले रहे हैं ना, तो उसमें से 60% ट्रेड मेरा लॉस जाता है, 40% हम प्रॉफिट करते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि हम छोटा-छोटा ट्रेड में काट देते हैं, मतलब 100 रुपये का हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो उसको हम काट देते हैं 100 रुपये पे। उसके अगेंस्ट में हम हमेशा 200-300 इस टाइप से ट्रेड प्लान करते हैं कि मेरा प्रॉफिट हो, कि हम 1:4, 1:3 इस टाइप से लेने का कोशिश करते हैं। जैसे 100 रुपया मेरा गया, तो उसके अगेंस्ट में हम 400-500 इस टाइप से ट्रेड लेना चाहते हैं, ताकि वैसे सस्टेन कर पाते हैं। जैसे आपको हम एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, सिक्का का 2 पहलू है, हेड और टेल। 50-50 चांस है कि हम उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो मार्केट में भी वही होता है। हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमको पता है कि हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, माइंड में बैठा करते हैं आज सेलिंग करना है, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट मेरे ही तरफ जाएगा। वोलेटाइल में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, 3 बार हम ट्रेड लेते हैं, 2 बार हिट हो गया तो तीसरा बार हम ट्राई करते हैं कि हो गया तो बंद कर देंगे, और नहीं तो फिर फॉलो उसको करते हैं। मतलब इसमें भी है कि आपको डिसिप्लिन बनाए रखना होगा, हाँ। कि आप अगर ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका लॉस हो चुका है तो आप कट कर जाओ। हाँ। और इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि आप ज्यादा ट्रेड ले रहे हो, तो जरूरी नहीं कि ज्यादा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो तभी हाँ। आप प्रॉफिट में होंगे। हाँ। आपका 40% ही प्रॉफिटेबल हो रहा है, लेकिन आप लॉस से ज्यादा प्रॉफिट बना ले रहे हो, हाँ, तो बन जाएगा। आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह रहे हो, हाँ। क्योंकि आप लॉस कर रहे हो 100 रुपए में, हाँ। प्रॉफिट कर रहे हो 200-300 का, हाँ। तो इसमें तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट ही हो रहा है। हाँ। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं ट्रेड, और अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकते हैं। प्रोफेशनल नहीं बन सकता। हाँ, मतलब बिगनर से आप हाँ। सीख सकते हैं, हाँ। सीखते सीखते कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब अगर 2 साल 3 साल 4 साल देंगे, तो उसके बाद तो प्रोफेशनल बन ही जाएंगे ना। और इसमें हम क्या करते हैं ना, कि जैसे मेरे पास कैपिटल मान के चलते हैं 10,000 रुपया, हाँ। तो हम ट्राई करते हैं कि उसको 20% बनाने का। हाँ। जैसे 10,000 है तो हम 2,000 बनाएंगे, फिर वो 2,000 पे हम बहुत हेवी रिस्क लेते हैं, 1,000 का 2,000 का इस टाइप से, ताकि हम जान रहे प्रॉफिट बना हुआ है, वो प्रॉफिट को हम एक्सेल करना है। तो 2,000 का है तो 2,000 का या तो हम 4,000 या 6,000 बना देंगे, या तो वो 2,000 हम फिर से लगा देंगे। ऐसा कहा करते हैं ताकि हमको कैपिटल भी बनाना है। तो वो आप माइंडसेट रखिएगा ग्रोथ के लिए, तो आप उस टाइप से सोचना भी स्टार्ट करिएगा कि पहले अपना पैसा को जितना प्रिजर्व कर सकते हैं, कम से कम स्टॉप लॉस में जितना बड़ा बना सकते हैं। जब वो बन जाए तो फिर वो प्रॉफिट पर रिस्क लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपका डर हट जाएगा, आपका मेन पैसा बचा हुआ है, और आपका जो प्रॉफिट से आप खेलिएगा ना, तो वो आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगा, वो काम अच्छा से होगा। आप उस पर धीरे धीरे समझ के कर सकते हैं। जैसे आप एक ड्रॉ कर लिए लाइन के 100 रुपये के नीचे मार्केट आएगा तभी हम सेल करेंगे, तो आप वहाँ रुकिएगा कि 100 रुपये के नीचे ब्रेक कर रहा है तभी आप ले पाइएगा। ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और फोकस। सेल्फ डिसिप्लिन कि हमको कब एंट्री लेना है, सेल्फ कंट्रोल मतलब कि अब हमको कब रुक जाना है। जैसे 400 का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो रुक जाएंगे, अब हम ट्रेड नहीं लेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि अब यहाँ पर आएगा तब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यही चीज़ है, मेन रीजन यही है।
तो कई बार होता है कि जैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल एक दे लेते हैं, हाँ। जैसे हमने एक ट्रेड लिया, हाँ। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, मैंने ट्रेड लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, 100-200 प्रॉफिट दिखा, लेकिन मैंने टारगेट लगाया 500 का, 100-200 गया, फिर मार्केट वहां से नीचे आ जाता है, हाँ। और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, हाँ। फिर मार्केट नीचे जाने लगता है, फिर हम सोचते हैं कि अभी आप ट्रेड लेंगे, मार्केट तो नीचे जा रहा है, वहां पे फिर ट्रेड लेते हैं, फिर मार्केट है तो अप ट्रेंड में चला जाता है, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इस तरह करके कई बार 5-6 ट्रेड ले लेते हैं और फिर वो लॉसिंग हो जाता है। नहीं देखिए, आप मतलब उस चीज देखिए, को कैसे टैकल करें? हम इस चीज़ पे आप बताते हैं, आप मार्केट में कब एंट्री लीजिएगा? एक लेवल पे, जैसे 100 रुपया के ऊपर जाएगा तब आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ बाई करेंगे और 500 का टारगेट रखेंगे, ठीक? तो मार्केट आप 100 पे बाई किए, 200 तक गया, फिर रिटर्न आके आपका 80 पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक? फिर आप बोल रहे हैं कि मार्केट 500 तक जाता है, तो आपका तो 100 रुपया पे पहला एंट्री हो चुका था, फिर जब वो ब्रेक करेगा ना 100 पे, तब फिर एंट्री लीजिए, फिर वो 200 पे जाएगा, फिर वो रिटर्न आके 80 पे स्टॉप लॉस करेगा, तो आपका तो 2 बार ट्रेड लॉस हो गया। फिर तीसरा बार जब देख रहे हैं कि आप वो लेवल पे फिर से ब्रेक कर रहा है, फिर एंट्री लीजिए, फिर होल्ड कीजिए। जब मार्केट तीसरा बार भी स्टॉप लॉस हिट कर जाए, तो आप वहाँ छोड़ दीजिए मार्केट को, काहे कि वहाँ पर मार्केट बार-बार उस जगह पे जा जाके टच होकर नीचे गिरा। मगर जब आप 3 बार कर चुके हैं, आपका रूल ये है, तो आप बंद कर दीजिए, और मगर चौथा बार आप ट्राई करें कि देख रहे हैं कि मार्केट जा रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल है। जब भी वो ब्रेक करेगा ना, तो वो बहुत तेजी से निकलेगा। या तो आप 100 पे करिए, या तो फिर वो 200 पे चल जाइए, काहे कि बार-बार वो 100 पे जाके 100 से ब्रेक कर रहा है, 200 से रिटर्न आ रहा है, तो प्लान कीजिए कि 200 पे जाए तब एंट्री लीजिए, कि वहाँ पर जितना भी बायर का सेलर का स्टॉप लॉस है, वो हिट करेगा ना, तो वहाँ से कंटिन्यू वो 300, 400, 500 टच कर जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जैसे हम अभी बाई किए, ठीक है, ये ऊपर गया 100 तक, हाँ, ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर वहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस आ गया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर हम सोचे कि अब मार्केट नीचे जाएगा, तो हम वहाँ पे फिर बाई किए, मतलब 80 पे बाई किए, मार्केट नीचे जाने का सोच रहे थे, वो 70 तक गया और फिर वापस आकर के चला गया ऊपर। नहीं देखिए, पहला डिसिप्लिन यही है कि आप एक साइड का प्लान कीजिए, ये नहीं बोल रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, तो मतलब हम दोनों चीज नहीं भी बाय कर ले रहे हैं, कॉल भी बाय कर दोनों रहे हैं। चीज़ जैसे ऊपर जा रहा है तो हम कॉल बाय कर लिए, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सोचा अब नीचे जाएगा तो पुट बाय कर लिए, अब पुट बाय कर लिए तो फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। नहीं, वैसे नहीं कीजिए। आप जैसे देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो खाली बाइंग ही कीजिए, अच्छा, स्टॉप सेलिंग में मत ही जाइए, मतलब एक ही साइड ट्रेड करें। हाँ, जैसे नीचे जा रहा है ना, तो उसको छोड़ दीजिए, वो 1000 पॉइंट भी नीचे चल जाए ना, तो उसमें एंट्री मत बनाइए। अच्छा, काहे कि आपका माइंडसेट खाली बाइंग की तरफ है उस समय, तो वो माइंडसेट के साथ जाइए। आप बार-बार ऊपर नीचे कीजिएगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा और वहाँ अपना पैसा पूरा गवा दीजिएगा। एक प्लान के ऊपर स्टिक रहिए, आपका प्रॉफिट होगा। हम एक ही चीज़ पे स्टिक कर रहे हैं, जैसे हम आज कल डिसाइड किया कि मार्केट हमको नीचे चाहिए, मार्केट हम 3 बार ट्राई करेंगे, मेरा लेवल बना लेंगे, 3 लेवल के नीचे आया तो नीचे आएगा तो हम लेंगे, नहीं हो रहा मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चल गया, हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे उस दिन। बस यही है, अपना एक रूल बनाइए, उस पर काम कीजिए, मनी मैनेजमेंट कीजिए, रिस्क रखिए। हम लिख के देते हैं 20 दिन का 20 दिन कंटिन्यू बाइंगे करना है, तो कभी भी आपका ये लॉस नहीं जाने वाला है, एक ना एक ट्रेड प्रॉफिट हो ही जाएगा। मतलब अगर आप 20 ट्रेड लेते हैं तो उसमें 20 का 20 लॉस नहीं होगा, उसमें से 2, 4, 5 ऐसा जरूर होगा जो कि आप प्रॉफिट करोगे और आपका टारगेट हिट होगा, स्टॉप लॉस नहीं, और वो टारगेट इतना बड़ा होगा कि आपका सारा लॉस को कवर कर देगा। हाँ, ये तो है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कितना दिन तक मार्केट को देख सकते हैं, जितना लॉन्ग टर्म के लिए टिकिएगा ना, उतना आप उसमें सीखिएगा। हम 4 साल रहे हैं, तो हम मार्केट को समझने का कोशिश किया है, मनी मैनेजमेंट बनाया है, रिस्क बनाया है, ये सब जो है ना वो 2-3 महीना में आप सीख जाइएगा। जो मेन पार्ट आता है ना, वो होता है साइकोलॉजी, कहाँ पर आपको रुकना है, कैसे माइंडसेट को सेट करके आपको उसमें काम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको लगेगा 2-3 साल लगेगा, ताकि वो माइंडसेट बनाने में आपको बहुत कोई रहेगा कि आपको बोलेगा ये सब नहीं होगा, जुआ है, सट्टा, वो ऐसा का ऐसा भी फेज आया जहाँ पर हम एक दिन में पैसा उड़ा दिए, तो उसमें आप रिकवर कैसे करते हैं, आप अपना माइंडसेट कैसे बना के रखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब कि आप कितना भी किताबी नॉलेज ले लो, कितना भी किताब से पढ़ लो, चार्ट्स पढ़ लो, रूल्स पढ़ लो, सारा चीज पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे और प्रैक्टिस कर करके उतना एक्सपीरियंस नहीं आएगा, आप वो चीज नहीं कर सकते, प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। जैसे कि डॉक्टर्स वो पढ़ाई बहुत करते हैं, 5 साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो ऑपरेशन कर नहीं पाते हैं, है ना, वो स्पेशलिस्ट बनते नहीं है। तो इसी तरह इसमें भी है कि आप कितना भी जान लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे उसमें, आप उसमें समय नहीं दोगे, साल 2 साल 3 साल 5 साल, तब तक आप ये नहीं प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबल होने के लिए भी आपको 5 साल देना होगा, 5 साल 3 साल, कोई 2 साल में भी हो जाता है, माइंडसेट बनने के ऊपर है किसी भी चीज में। अभी अगर आप ये इन्फ्लुएंसर ही देख लो, तो अभी आर्यन कैल्विन बहुत ज्यादा फेमस चल रहे हैं, कोई उसका नाम ले ले तो वो वायरल हो जा रहा है वीडियो। तो अभी क्या है कि वो उनको भी वहां तक बनने के लिए 5 साल लगे, वो भी 5 साल तक कंटिन्यू वीडियोस बनाए, तब जाकर के अभी वो वायरल हुए, और इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उनका कोई नाम ले ले रहा है अपने वीडियो में, तो वो वीडियो वायरल चला जा रहा है। वो तो है। तो देखिए, हम तो यही बोलते हैं कि मार्केट में पैसा बनाने का मत सोच पाओ, पहले मार्केट को समझने का कोशिश करो, लर्निंग करो, फिर मतलब उसको समझो कि कैसे काम कर रहा है, पहले बायर सेलर का माइंडसेट समझो, स्टॉप लॉस कहाँ पर ज़्यादा सेलर का है या बायर का है, तो उस जगह पे चांस बनता है कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट दे देगा या ब्रेकडाउन दे देगा। हम ज़्यादा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे देते हैं, वहाँ तेज़ी पे मोमेंटम आता है, इसलिए हम वही चीज़ पे काम कर रहे हैं अभी। ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे उसको हमको महीना भर चलाना है। हम जैसे 10,000 रुपया लाएँ, तो हम 10,000 को कैसे मैनेज करते हैं, हम आपको पूरा लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। हम 5,000 रुपये से ट्रेड लेते हैं, पर ट्रेड का हम लॉस रखते हैं 1,000 रुपया, उसके अगेंस्ट में हम 1,000 रुपया हम लॉस कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम 2,000 या 3,000 का प्लान करते हैं। वैसे क्या होता है ना कि मेरा 1,000 रुपया 2 बार करके लॉस हो गया, और जब तीसरा बार मेरा प्रॉफिट होता है ना, तो वो तो या 2,000 बन जाता है, वो तो 3,000 बन जाता है, 1:2 1:3 हम इस टाइप का प्लान करके रखते हैं। तो वैसे मेरा लॉस हम कंटिन्यू 5 बार लॉस नहीं कर पाते हैं, 4 बार लॉस किए तो एक बार में मेरा पूरा रिकवर हो जाएगा, 1:5 हम
उस टाइप से वेट करते हैं ताकि मार्केट देखिए कोई भी प्राइस जब स्टार्ट होता है ना 100 से, तो 100 से 200 जाने तक मतलब कोई भी इन्वेस्टर प्राइस बाई किया 100 रुपये पे, तो उसको 1000 रुपये तक होल्ड करना है, तो वो ये नहीं देखता है कि वो 200 चला गया चलो बेच देते हैं, तो डबल तो ही गया, मगर उसको 1000 तक वेट करना है, तो वो 200 तक जाएगा, फिर वो वहाँ से गिरेगा 50 आएगा, फिर जब 50 से वो ब्रेकआउट करेगा 200 को, तो वो 300 400 इस टाइप से जाएगा, तो आपको होल्ड करना ही होगा। आप ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ से ब्रेक किया हम रुक जाए, नहीं, आपको उसको होल्ड करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, पेशेंस रखना होगा उसके अंदर, तब आप उस चीज़ को अचीव कर पाइएगा। मतलब टारगेट अगर 500 का सेट किए हैं तो 500 तक रुकना है, 500 तक, हाँ। क्यों ना मार्केट 400 तक जा करके वापस आ जाए 100 तक। हाँ। आप सोचिएगा नहीं अब अगर 300 गया ना तो निकालूंगा मैं, हाँ। तो ऐसा नहीं करना, आपको होल्ड करना है 500 तक, हाँ। जब तक 500 तक नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं निकलूंगा। हाँ, अच्छा, तभी तो- आप उसको सस्टेन कर पाइएगा, नहीं तो वो तो ये सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद ही एक बिगनर थोड़ा बहुत अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है। हाँ। प्रॉफिट तो स्टार्टिंग में नहीं करेगा, आएगा, नॉलेज नॉलेज बढ़ाना है। बढ़ाए। नॉलेज जितना बढ़ेगा क्योंकि अब कैपिटल 10,000 रुपये लेके आया, वो 10 ट्रेड में सारा का सारा गवा दिया, हाँ। तो सीख नहीं पाया ना। नहीं। अगर वो 10,000 को 20 ट्रेड लेता है, हाँ। तब जाकर के पता चलता है कि हाँ वो 10,000 को डबल बार इतना ट्रेड तो लिया, सीखा तो। हाँ, तो आप जितना ज्यादा समय तक टिक सकते हो, जैसे कि आप क्रिकेटर का एग्जांपल दिया, हाँ। तो वो पिच में आप जितना देर तक टिक सकते हो उतना ज्यादा आप सीख हाँ, सकते हो। ताकि देखिए वहाँ पिच का कंडीशन होता है कि बॉल बाउंसर आ रहा है या फुल टॉस आ रहा है या यॉर्कर आ रहा है, बॉलर कैसा है, वो बॉलर स्पिनर है तो कैसा स्पिन कर रहा है, यॉर्कर डाल रहा है या फास्टर है तो कितना स्पीड में कर रहा है, आप पिच को समझते हैं, फील्ड को समझते पिच को समझते हैं, बॉलिंग को समझते हैं, बॉल को समझते हैं कि कौन सा बॉल आ रहा है, किस बॉल पे 1 रन लेना है, हाँ, किस बॉल पे शॉट्स मारना है, हाँ। ये सारा चीज देख करके चलना पड़ेगा। अब देखिए हम एग्जांपल के साथ समझाते हैं आपको कि आप मान के चलिए हम आपको बोलते हैं कि 1 घंटा में आपको दिल्ली पहुंचना है, आप पे हम बीट लगाएं कि 1000 रुपया या 1000 का हमको 2000 रुपया मिलेगा, आप 1 घंटा में दिल्ली पहुंच रहे हैं गाड़ी से, इम्पॉसिबल है, तो हमको पैसा तो मिल ही जाएगा डबल, एक का दो, मगर हम यही बोलते हैं कि आपको हम दिल्ली भेजेंगे फ्लाइट से, 1 घंटा में या 2 घंटा में आप पहुंच जाइएगा, वहाँ पर हम हार जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा इसकी टाइम लॉस कितना दे रहे हैं, कितना घंटा में, आपको प्लान पहले से हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे मार्केट क्या होता है ना कि एक बार रजिस्टेंस टच किया, फिर नीचे आया, फिर एक बार ऊपर जाएगा, 2 बार हो गया, फिर वो नीचे आया, फिर तीसरा बार गया, तो वो लेवल बार बार आ रहा है, तो मतलब कि वहाँ पर मार्केट हिट कर रहा है, लेवल इंपॉर्टेंट है तो वहाँ से तुरंत गिर जाना चाहिए, वो लेवल को टच नहीं करना चाहिए। अब हम मान लेते हैं आईफोन है, आईफोन अभी 1 लाख का चल रहा है, वही 10,000 रुपये में मिलेगा तो हर आदमी खरीदने आ जाएगा, काहे कि उसको पता है कि इसका वैल्यू 1 लाख है, 10,000 में मिला तो सब खरीदने पहुंच जाएगा, तो वो लेवल पे मिलेगा नहीं, वो फिर भाग जाएगा 1 लाख। तो वैसे ही है, प्राइस जैसे 100 का है तो बार बार टच कर रहा है ना, तो वो लेवल कमजोर हो रहा है, तो उसको तोड़ देगा या तो ब्रेक कर जाएगा। जैसे 100 पे हम बार बार रजिस्टेंस टच कर रहा है तो उसको ब्रेक करके वो दूसरा चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है वो चीज़ कि आप कितना बार वो रेजिस्टेंस को देख रहे हैं कि बार बार वो लेवल पे आ रहा है।